कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो भारत में मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, वो कैसे रातों रात यहाँ के सबसे अमीर सूबों में से एक की मालिक बन बैठी? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की वो सच्चाई है जिसने हमारे देश की तकदीर ही बदल दी। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं, खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे बंगाल की वो शानदार समृद्धि जिसने अंग्रेजों का ध्यान खींचा। फिर हम प्लासी और बक्सर के उन दो अहम युद्धों पर बात करेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इसके बाद इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन के शोषण को समझेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातों को एक साथ सम अप करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बंगाल से। उस वक्त बंगाल सिर्फ एक सूबा नहीं था, बल्कि जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे ना, ये उसका सबसे चमकीला पंख था। यहाँ की जमीन से भरपूर फसल होती थी और इसके बंदरगाहों से पूरी दुनिया में व्यापार होता था। ये एक ऐसा खजाना था जिस पर हर किसी की नजर थी। अब बंगाल की ये जो दौलत थी ना, वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी तरफ खींच लिया। कंपनी को ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ व्यापार से मुनाफा कमाना एक बात है, लेकिन अगर इस सोने की खान पर ही कब्जा कर लिया जाए तो उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यहीं से आप कह सकते हैं धोखे और लालच का खेल शुरू हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चालाकी से नवाब के ही सबसे खास लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। सेनापति मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का सपना दिखाया गया और जगत सेठ जैसे बैंकरों को और ज्यादा पैसे का लालच दिया गया। ये एक ऐसा जाल बुना गया था जिसमें वफादारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ था। तो इस पूरे षड्यंत्र का नतीजा क्या निकला? 2 युद्ध। लेकिन ये कोई आम लड़ाइयां नहीं थीं। इनमें से एक लड़ाई तो सिर्फ नाम की थी, असल में एक धोखा था, जबकि दूसरी थी ताकत की असली आजमाइश। आइए देखते हैं कि इन दोनों ने कैसे सब कुछ बदल दिया। सोचिए, प्लासी का मैदान। एक तरफ नवाब की हजारों सैनिकों की विशाल सेना और दूसरी तरफ मुट्ठी भर अंग्रेज। कागज पर देखें को ये कोई मुकाबला ही नहीं था, पर असल में ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। ये युद्ध नहीं था, ये तो विश्वासघात का एक लाइव डेमो था। मशहूर इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने तो इसे बहुत सही तरीके से कहा है कि ये एक हुल्लड़ और भगदड़ थी, युद्ध नहीं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। प्लासी की जीत सैन्य जीत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। लेकिन प्लासी के धोखे के ठीक 7 साल बाद बक्सर में जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। ये कोई साजिश नहीं थी, ये तोपों और बंदूकों की असली लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री पावर को पूरे हिंदुस्तान के सामने साबित कर दिया। ये टेबल देखिए, ये इन दोनों लड़ाइयों का पूरा फर्क साफ कर देती है। प्लासी ने कंपनी को किंगमेकर बनाया, मतलब वो जिसे चाहते उसे गद्दी पर बिठाते और हटाते थे। लेकिन बक्सर की लड़ाई ने उन्हें खुद किंग बना दिया। बक्सर की जीत ने प्लासी के धोखे पर मिलिट्री पावर की मोहर लगा दी। अब बक्सर की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन इस जीत को लीगल बनाना भी तो जरूरी था, है ना? यहीं पर आती है इलाहाबाद की संधि। ये वो डॉक्यूमेंट था जिसने कंपनी को ऑफिशियली एक व्यापारी से शासक बना दिया। तो ये दीवानी अधिकार आखिर था क्या? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये था टैक्स वसूलने का ऑफिशियल लाइसेंस। और हम सब जानते हैं, जिसके हाथ में पैसा इकट्ठा करने की ताकत होती है, असली बॉस तो वही होता है। इस संधि के साथ ही मुगल बादशाह, जो अब सिर्फ नाम के ही बादशाह रह गए थे, उनकी हैसियत बस एक रबर स्टैम्प जैसी हो गई। कंपनी अपनी हर मनमानी पर उनसे ठप्पा लगवाती और उसे कानूनी जामा पहना देती। असली ताकत अब पूरी तरह से कंपनी के हाथों में आ चुकी थी। अब जीत भी मिल गई, कानूनी हक भी मिल गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में एक ऐसा सिस्टम लागू किया जो आप कह सकते हैं चालाकी और क्रूरता का एक परफेक्ट मिक्स था। इतिहास में इसे द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम का फंडा बड़ा सीधा था, सारे अधिकार हमारे और सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। मतलब खजाना भरने का काम, सेना रखने का काम, ये सब कंपनी का, और जनता की देखभाल, कानून व्यवस्था, न्याय, ये सारी सिरदर्दी नवाब की, जिसके पास न तो पैसा था और न ही ताकत।
ये टेबल देखिए, ये कितनी साफ साफ दिखाती है कि कैसे कंपनी ने सारी मलाई अपने पास रखी और सारी जवाबदेही नवाब के कंधों पर डाल दी। ये शोषण का एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम था जिसका नतीजा बंगाल की बर्बादी ही होना था। अब इस पॉलिटिकल कंट्रोल का सीधा सीधा नतीजा क्या निकला? बंगाल का जबरदस्त आर्थिक शोषण। एक ऐसा शोषण जिसकी कीमत लाखों बेगुनाह लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी की वो दर्दनाक कहानी शुरू होती है जो एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच कर देखिए, बंगाल की दौलत अब बंगाल के लोगों पर खर्च नहीं हो रही थी, उसे जहाज़ों में भरकर सीधे इंग्लैंड भेजा जा रहा था, जहां वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आग में घी का काम कर रही थी। एक देश अमीर हो रहा था और दूसरा गरीब। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 2 साल में 1766 से 68 के बीच 5.7 मिलियन पाउंड की दौलत बंगाल से इंग्लैंड भेज दी गई। आज के हिसाब से ये अरबों में बैठेगा। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये बंगाल का भविष्य था जो लूटा जा रहा था। कंपनी का लालच यहीं नहीं रुका। उन्होंने किसानों पर टैक्स इतना बढ़ा दिया, 50% तक, जो मुगलों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें अपने पेट के लिए अनाज उगाने की जगह कंपनी के मुनाफे के लिए नील और अफीम उगाने पर मजबूर किया गया। और जब उस साल सूखा पड़ा तो कंपनी की इन क्रूर नीतियों ने उसे एक भयंकर अकाल में बदल दिया। 1 करोड़ लोग, ये बस एक नंबर नहीं है, ये 1 करोड़ जिंदगियों का, परिवारों का, सपनों का अंत था। सोचिए, बंगाल की करीब करीब 1/3 आबादी भूख से मर गई। ये ब्रिटिश शासन के इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसमें से एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ देख लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। 1757 में प्लासी के धोखे से शुरुआत हुई, फिर 1764 में बक्सर की सैन्य जीत ने इसे पक्का किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि से इसे कानूनी बनाया गया, फिर द्वैध शासन से लूटा गया और अंत में 1770 के महाअकाल में बंगाल तबाह हो गया। हर घटना एक डोमिनो की तरह दूसरी को गिराती चली गई। तो आखिर में हमें याद क्या रखना है? पहली बात, प्लासी एक धोखा था, बक्सर एक असली सैन्य जीत। दूसरी, इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश रूल की लीगल फाउंडेशन थी। तीसरी, द्वैध शासन का मतलब था पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। और चौथी, धन की निकासी, जिसने भारत को गरीब और ब्रिटेन को अमीर बनाया। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये वो एनालिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे रखेंगे। और जाते जाते ये एक सवाल आपके लिए, ये सिर्फ एक फैक्ट चेक नहीं है, बल्कि ये इस बात का टेस्ट है कि क्या आपने एक धोखे और एक असली सैन्य जीत के बीच का फर्क समझा है। इसका जवाब जरूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखें रटना नहीं, बल्कि घटनाओं के पीछे का क्यों समझना है।